नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। धनु राशि फल सितंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि सितंबर का महीना धनु राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज 10वें भाव में होंगे और उन पर चौथे भाव में बैठे शनि की दृष्टि होगी, जो कार्य क्षेत्र में किसी विवाद में आपको फंसा सकते हैं या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो नौकरी में आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत होगी। 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और 17 तारीख से सूर्य और उससे पूर्व बुध 15 तारीख को आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। आपकी पदोन्नति मिल सकती है, किसी बड़े पद पर आपकी तैनाती हो सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपको लाभ प्रदान कर सकता है। महीने के शुरुआत में शुक्र महाराज 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो एक तरफ आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, कुछ गुप्त खर्च भी होंगे जो आप चोरी छिपे करेंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति और धन धान्य से आपको सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और ऐसे में आप मेहनत करेंगे और अपने धन की वृद्धि करेंगे। इसके उपरांत 13 तारीख से मंगल महाराज आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और वहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह बताते हैं कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतेंगे और अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार आपको परेशान करेगी। आपको अपना खान पान भी ठीक रखना होगा, साथ ही अपनी खान पान की आदतों और दिनचर्या को सुचारू बनाना होगा। हल्का और सुपाच्य भोजन सेहत को अच्छा बनाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु एक साथ 9वें भाव में होंगे, जिससे आपको थोड़ा सेहत पर ध्यान देना होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 5वें भाव के स्वामी मंगल महाराज 10वें भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहाँ से अष्टम दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। बार बार आपके प्रियतम गुस्सा दिखाएंगे, जो आपको नागवार गुजरेगा और इससे स्थिति भी बिगड़ेगी। इसके बाद 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में बैठकर 5वें भाव को देखेंगे, जो इन स्थितियों को खुद कुछ हद तक कम तो करेंगे, फिर भी मंगल की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करें और अपने प्रियतम को समझाएं, जिससे स्थिति संभल जाएगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने चौथे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर चौथे और 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके प्रथम भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी और 5वें भाव पर भी। इससे पारिवारिक जीवन में कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आपसी सामंजस्य कमजोर पड़ेगा और घर में समस्याएं आएंगी। आपके माता पिता को स्वास्थ्य कष्ट और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे महीने होने से आप अच्छा विवेक दिखाते हुए सही निर्णय लेंगे, जो परिवार की बेहतरी के लिए होंगे। अब उपाय की बात करें तो आपको बृहस्पति महाराज के बीच मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।